कभी किसी ने तुमसे ऐसी बातें कही जिसके बाद तुम तो खामोश हो गए, लेकिन तुम्हारे जहन में एक सवाल गूंजता रहा, ये गलती मेरी थी क्या? वो बात इतनी छोटी सी थी, लेकिन तुम उस बात के लिए रात भर जागते हो, रोते हो और सोते नहीं। कभी कभी ना तुम बस अपना दर्द कहना चाहते हो सकता है किसी ने तुम्हें इग्नोर किया हो, या किसी की कोई बात तुम्हें पसंद ना आई और तुमने उनसे कहा हो कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, गलती तो मेरी ही थी, मैंने ही ये सोचा था कि तुम मुझे समझोगे। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें अपना समझता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात बोली, पर कोई नहीं, छोड़ो। और बस एक सेकंड में तुम बुरा फील करने लग जाते हो। या फिर वो बोलते हैं, मैं तो तुम्हें अपना समझता था, पर कोई नहीं, छोड़ो। और बस एक सेकंड में तुम बुरा महसूस करने लगते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने उनका दिल तोड़ दिया। उस पल तुम हर्ट थे और अब तुम ही बुरा फील कर रहे हो, तुम ही गिल्ट महसूस कर रहे हो। और यही होता है गिल्ट ट्रैपिंग। जब सामने वाला अपने शब्दों से तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता है ताकि तुम्हें महसूस हो कि तुमने गलत किया, चाहे पूरी कहानी ही उनकी गलती से शुरू क्यों ना हुई। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि ये कहानी मेरी है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस कहानी के किरदार तुम हो। एक वक्त था जब तुमने बस इतना पूछा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ना गुस्सा था, ना कोई इल्जाम, बस एक सवाल जो तुम्हारे दिल से निकला, लेकिन सामने वाले ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा तुमसे कहा, तुमने मुझसे ऐसी बातें की, मुझे लगा तुम मुझे समझते हो, मुझे लगा तुम और लोगों से अलग हो, पर छोड़ो प्लीज, अब मुझसे कोई बात मत करो। अब सोचो, उस वक्त जो इंसान था, जो दुख में था, जो बस जवाब चाहता था, वो अब अपने कहे अल्फाजों पर रिग्रेट करने लगा। वो सोचने लगा, शायद मैंने ही ज्यादा बोल दिया था, शायद मेरी ही गलती थी। और बस वहीं से शुरू होता है गिल्ट ट्रैप का घिनौना खेल। वो इंसान जो हर्ट हुआ था अब वही सॉरी बोल रहा है। उसने अपनी बात छोड़ दी, बस इस डर से कि सामने वाला और ज्यादा हर्ट ना हो जाए। पहले वो सिर्फ दर्द महसूस कर रहा था और अब उस दर्द का गिल्ट भी महसूस कर रहा है। और यही होता है गिल्ट ट्रैपिंग का सबसे खतरनाक एंगल, जिसमें तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुमने किसी अपने को दुख पहुंचाया, लेकिन असल में दुखी तुम थे, तुम्हें जवाब चाहिए था। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं गिल्ट ट्रैपिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन है जिसमें लोग तुम्हें इनडायरेक्टली गिल्टी फील करवाते हैं ताकि तुम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव कर सको। और अगर तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम इस चाल के शिकार हो चुके हो, तो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि ये 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, रुको और ऑब्जर्व करो कि क्या तुम सच में गिल्टी हो या सामने वाला तुम्हें गिल्टी महसूस करवा रहा है। दूसरा, अपने इमोशंस को पहचानो, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हूं, मैं अभी बुरा महसूस कर रहा हूं, मैं अभी दर्द में हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप है तुम्हारे मेंटल क्लियरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन करो। तुम बोल सकते हो, ये मेरा हक है, मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तुम लगातार अपनी बाउंड्रीज रखोगे और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तो ये गिल्ट ट्रैप के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारा सुकून किसी के इमोशंस का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, और ना ही तुम्हारी खामोशी किसी के मैनिपुलेशन का हिस्सा बन सकती है। और तुम्हारे इमोशंस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, और उन इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ तुम कंट्रोल कर सकते हो। सोचो,
तुमने अपनी बात बोली, अपना दर्द शेयर किया और सामने वाले ने तुम्हें इतना गिल्टी फील करवा दिया कि तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी ही है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बस इतना ही था? शायद नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें इमोशनली चैलेंज करेंगी। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि लोग कैसे तुम्हारी फीलिंग्स का यूज करते हैं और कैसे इनसे बचा जाए, तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगली वीडियो तुम्हें एक और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देगी।